हमारे लिए बड़ी सादत और मसरत का मकाम है कि सूबे बिहार की अजीम शख्सियत शहजादा निजामत, जिन्हें अपनी निजामत और बेमिसाल निजामत की वजह से मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया है, जिन्हें हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, जिन्हों के बारे में हजरत ने ये खराज अकीदत पेश फरमाया था, खराज तहसीन पेश फरमाया था कि मेरी निगाहों ने हाफिज हदीस, हाफिज कुरान तो बहुत देखे, लेकिन हाफिज अशार नहीं देखा था। मैंने मुजाहिद हसनैन हबीबी की सूरत में उसे भी देख लिया। आज हमारे लिए बड़ी सादत का मकाम है कि ये ऐसी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान रौनक अफरोज हैं। मैं हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातहुम की तरफ से हजरत मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी आपके सर रखी जाती है और सेहरा आपके सर बांधा जाता है। इंशाअल्लाह ये काफिले शब अब आपकी निगरानी में अपनी मंजिल को तय करें। मोहतरम सामईन एज़ाम तलबे अजीज, आपका ये खादिम हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार को सौगाते सलाम के साथ कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ा सामईन, बड़ी मन्नतों के बाद, यूं तो हर एक दो शब के बाद मेरी निगाहों के सामने अल्लाह के फजलो करम से और अकाबिरीन की दुआओं से मेरी निगाहों के सामने वही 20 से 25 और 50,000 का मजबा हर एक शब के बाद नजर आता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां आने की खुशी मुझे 2-3 महीने पहले से थी, लेकिन कुदरत को जो मंजूर हो वो कोई नहीं जानता। रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। अरे क्या कह रहे हैं मुजाहिद साहब, क्या कह रहे हैं? तो ये हजारों किलोमीटर का दूर करके, हजारों फीट की बुलंदी से प्रवास करके हम बड़ौदा उतर गए, वहां से आकर भाई कार यहां है। लेकिन मेरे दोस्तों, कई रात का जगा हूं, लेकिन आपको देखने के बाद सारी थकन गायब। माशाअल्लाह। हजरत कारी ताहिर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया शेखुल कुर्रा दारुल उलूम मरकज इस्लामी अंकलेश्वर कुरान करीम को उस लहजे में पढ़ रहे थे, लहने दाऊदी से सामईन के कल्ब जिगर में मिठास पहुंचा रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने फूलों की शिकायत की है। महक उठाए हर समतरो फजाए जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। माशाअल्लाह। शायर कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। अरे मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि पूरी रात ये तिलावत करते और अपने दिल के अंदर जो जंग लगी है इसकी सफाई हम इसके सहारे करते रहते। जिस कवायद तजवीद के साथ वो पढ़ रहे थे, मुझे याद आया कि वल्लख़्ज़ु बित्तजवीद हतमुल लाज़िम मल्लम युजव्विदुल कुरान। मेरे दोस्तों, कुरान के जो पढ़ने का लहजा है, कवायद तजवीद के साथ जो शख्स नहीं पढ़ता वो गुनहगार है। आज इस चीज को देखने का मौका मुझे मिला और ये दारुल उलूम से उनसियत और मोहब्बत, हमारे कारी वसी साहब से मुलाकात 2 मिनट की है सिर्फ पटना एयरपोर्ट में। मुझे क्या मालूम था कि ये मोहब्बत खींच के मुझे अंकलेश्वर तक लाएगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं यहां निजामत करने नहीं आया हूं, सिर्फ एक निजामत की इस्लाह यहां कराकर मैं सनद हासिल करने आया हूं। वो भी मेरे दोस्तों, दरसो तदरीस के जौहरे नायाब, इल्मो अमल के माहताब व आफ्ताब, महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना मूसा साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया कि मैं इंशाअल्लाह दुआ लेना चाहता हूं। इसलिए कि यहां जितने भी असताज़ा है, मैंने ये सुना, जिस असताज़ा से पूछिए तो कोई असताज़ा ऐसे नहीं है जो कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। एक कहते हैं तो दूसरे को लगता है सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया कि ज्यादा मोहब्बत किनसे करते हैं। ये आलम है। वरना मेरे दोस्तों, मोहतमीम और नाजिमों का जो हाल है दिगर जगहों पे, अल्लाह की पनाह। खैर माशाअल्लाह, ऐसी शख्सियतों के सामने जाकर अकीदत की निगाहें झुक जाती है और मुझे याद आता है कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते
तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। ऐसी शख्सियतों के सामने आने के बाद ये शेर याद आता है मेरे दोस्तों के तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मैं मरा नहीं हूं लोगों तुम्हें भूल हो रही है मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। मेरे दोस्तों मैं बहुत कुछ नहीं बस निजामत की कुछ झलकियां मैं चाहता हूं कि नाते रसूल के लिए जनाबे कारी वसी अख्तर साहब तक पहुंचने की जसारत करूं। उनके बाद आपके दरमियान मैं बताना चाहता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान के वो शायर तशरीफ यहां लाए हैं जिन्हें आप मुर्दा देखते आए हैं यूट्यूब चैनलों पे, आज उसे जिंदा देखने का मौका आपको मिलेगा। मैं आप समझ गए होंगे कि ये नाम हजरत हस्सान बिन साबित अवार्ड याफ्ता शायर कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबादी तशरीफ ला चुके हैं। तरन्नुम का एक ऐसा शहनशाह जिस पे दुनिया आज फिदाई और नजर आ रही है मेरे दोस्तों, जनाबे कारी अशफाक बहराइची साहब उत्तर प्रदेश की सनाती सरजमी से वो भी तशरीफ ला चुके हैं। उसी तरह से मेरे दोस्तों हमारे बिहार से क्या कहते हैं सीतामढ़ी से आली जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब जिनकी इब्तदाई तालीम जो मेरे दोस्तों गुजरात की सरजमी पे होती है माशाल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आज एक अजीब वाकया मेरे साथ पेश आया एयरपोर्ट पे। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हारून रशीद साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पे जलगांव, बड़े बेबाक मुकर्रिर का नाम है और माशाल्लाह डंके के चोट के साथ अपनी बातों को ये मनवा लेते हैं कहीं भी, चाहे यह अदालत तक हो या चाहे कहीं भी हो। मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुनर अल्लाह ने उनको बख्शा है। तो माशाल्लाह आज ये हुआ कि एयरपोर्ट पे बैक वक्त दिल खैराबादी से मुलाकात हो गई। हमने देखा कि मौका बड़ा अच्छा है, दिल्ली एयरपोर्ट को क्यों ना मोतबर बना दिया जाए, नातिया मुशारा यही कर दिया जाए। तो एक एक शेर चार चार कथिक मैंने जो है लाइव आकर वही सुनाना शुरू किया। सारे लोग एक तरफा हो गए। हमने कहा थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, नहीं तो सेक्रेटरी आके ये कहना शुरू कर देगी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से हम लोगों ने वही मुशायरा कर लिया था। आइए मैं नाते रसूल के लिए कारी वसी अख्तर तक पहुंचता हूं, लेकिन उससे पहले हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर इजाजत दें तो तमाम तलबा और असतिज़ा कराम की तवज्जो चाहता हूं। शेर दे के हज़रात अता फरमाएं। के हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। वाह वाह वाह। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो धीरे से सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत बिगड़ी हुई है जब तक लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते। और आपको एक बात यह बता दूं, जो असतिज़ा कराम यहां पे हैं, आप डरे नहीं, दुनिया की कोई दारुल इफ्ता आज तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पाबंदी नहीं लगाई है, लिहाजा आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे तो मैं भी इंशाल्लाह मेरा सीना जो है 36 के बजाय 46 इंच का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और मेरे माथे पे जो हल्का हल्का पसीना है इसकी अलामत यह है कि मेरी बैटरी 100 पॉइंट पे आ चुकी है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आप लगे थोड़ा सुन रहे हैं। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। हरे वो दे के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को शोरमंदों को हैरत में डाल देता है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाहिल गवार लोगों को शोरमंदों को हैरत में डाल देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। सुभान अल्लाह। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। हुनर सभी को यहां हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। आइए बड़े अदब के साथ मैं कारी वसी अख्तर साहब से गुजारिश कर रहा हूं, इस शेर के साथ माइक पर बुला रहा हूं कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, संभलता नहीं है हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले।